कड़ी शब्द है परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये तक है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। चाइना को सबक सिखाने की जगह में जमीन खो बैठे हैं और मोदी कहता कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोल दिया। मोदी चुप क्यों रहे, एक शब्द नहीं बोले। मोदी जी का कहना है कि ट्रम्प मेरे अच्छे दोस्त हैं, मित्र है, तो इससे भारत देश को क्या फायदा होगा? और अब एक शब्द नहीं बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मोदी मेरा घनिष्ठ मित्र है। हाँ, इन्होंने बोला, बस इन्होंने बोला। इसके माने हीन भावना इसको है, वो अपना देश के बारे में सोचता है। मोदी को भी अपना देश के बारे में सोचना चाहिए। नहीं उसने मुझे हेल्प किया, रोज चक्कर लगा रहे हैं देश के छोटे छोटे देशों का। मोदी है जिसने गद्दारी की है हमारे बीजेपी से। चाइना ने तो अंदर आकर हमारी कितनी जमीन ले ली है। ट्रम्प ने कहा कि मैं 30% टैक्स लगाऊंगा इंपोर्ट पर। मेक इन इंडिया का जो मिशन है उस पर क्या असर होगा? जरूर। आप यहाँ से अमेरिका में बेचने के लिए जो भी कर रहे हैं, ये तो नुकसान ही हुआ ना हमारे। नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका कितना कामयाब रहा, ये तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो हमने उनके चीदा एंकर्स की, चीदा एनालिस्ट की एक एक बात आपके सामने रखी कि किस तरह नरेंद्र मोदी को जलील किया जाता रहा अमेरिका में भी, और वापस आने पर अब लोग अपने ही उससे सवाल उठाने लग चुके हैं। पहले तो सिर्फ अपोजिशन उठाती थी या फिर चंद मीडिया के वो लोग जिन्हें गोदी मीडिया से निकाला गया है वो सवाल उठाते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान भी खुलकर बोलना शुरू हो चुके हैं। और ये जो स्क्रीन पर पिक्चर आपके सामने चल रही है, ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप में आते हैं। यानी टॉप के जो 5 या 10 नाम आप निकालें तो सुब्रमण्यम स्वामी उनमें से एक हैं। वो नरेंद्र मोदी के पिछले दौर में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, उसके अलावा कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई। एक कट्टर हिंदू शख्स है, लेकिन नरेंद्र मोदी को नामर्द करार दे रहा है, नपुंसक करार दे रहा है, और ये कह रहा है कि इसमें मर्दानगी नहीं। और ये बकायदा उसने अपने एक इंटरव्यू में कही, और साथ ही साथ जो बाकी उसने बातें की वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी अब ट्रम्प से जब जलील होने के बाद भारत पहुंचा है तो उसके अपने लोग कैसे उसे उसकी औकात दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह बुज़दिली का मुजाहरा किया नरेंद्र मोदी ने, ट्रम्प की हाँ में हाँ मिलाता रहा, भारत के खिलाफ बातें होती रहीं, उसका वो जवाब नहीं देता रहा, हत्ता कि इंग्लिश में किए जाने वाले सवाल को इंग्लिश में दोबारा ट्रांसलेट करने के बावजूद भी उसे समझ नहीं आती रही। बहरहाल क्या कुछ कहना है सुब्रमण्यम स्वामी। एक तो उन्होंने ट्रम्प वाली बात की कि वहां पर भारत को जलील करवाया, चाइना के सामने जलील करवाया। ये कहता रहा कि चाइनीज भारत में घुसे ही नहीं, जबकि एक बड़ी टेरिटरी चाइना के हवाले अब उसने नरेंद्र मोदी ने कर दी है। और उसके बाद तीसरी चीज, जो हिंदुत्व का प्रचार करता है नरेंद्र मोदी, उस पर भी उसने ये कहा कि सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए ये सारी कहानियां करता है। बहरहाल क्या कुछ चलता रहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा, वीडियो मुलाहिजा कीजिए, आपको नरेंद्र मोदी की भी औकात पता लग जाएगी, और अब भारत में उसकी क्या औकात है, क्या वैल्यू है, वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। Dr. Subramaniam Swamy, senior member of BJP, former cabinet minister and president of Virat Hindustan Sangam. ऐसी कई चीजें हैं। चाइना को सबक सिखाएंगे, चाइना को सबक सिखाने की जगह में जमीन खो बैठे हैं, और मोदी कहता कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोल दिया है। तो हर चीज में हम देख रहे हैं कि हमारी जो निष्ठा होनी चाहिए थी, जो हम सोचते थे कि हम एक विभिन्न पार्टी के रूप में आएंगे, वो मोदी के लापरवाही के कारण नहीं हुआ। उसीलिए मैं आलोचना कर रहा हूँ। कोई ये बता दे मैंने मोदी की कोई निजी बात अभी तक कही है? कुछ नहीं कहा है। मैं तो बीजेपी का, असली बीजेपी का मैं सदस्य हूँ ना। मोदी है जिसने गद्दारी की है हमारे बीजेपी से। प्रधानमंत्री का काम है कि हमारी सीमा सुरक्षित है, कोई उसमें हस्तक्षेप करेगा तो उसको पीट देंगे। चाइना ने तो अंदर आकर हमारी कितनी जमीन ले ली है 2020 के टाइम से, कुछ नहीं किया, और उल्टा झूठ बोल दिया, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। Did you raise a voice against this? Of course। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी हर जगह में दिखाई है कि वो एक कड़ी शब्द है परंतु मैं उपयोग करूंगा, ये है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अरे चाइना ने तुम्हारी जमीन ले ली, तुमने कुछ बोला नहीं, और ये कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, वो झूठ था। आज भी मुझे वहां जाने के लिए जगह परमिशन नहीं देते। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है तो मुझे तो जाने का अधिकार होना चाहिए। नहीं देते हैं परमिशन। चलिए अभी हम ग्लोबल इलेक्शंस की बात करते हैं। अभी जो यूएसए में इलेक्शंस हुए थे, ट्रम्प जीत कर आए। मोदी जी का कहना है कि ट्रम्प मेरे अच्छे दोस्त हैं, मित्र है, तो इससे भारत देश को क्या फायदा होगा सर? ये तो हीन भावना है मोदी का। ये कहने की क्या जरूरत है? वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो अकेला कर लेगा वहाँ।
ट्रम्प को भी अपने साथी लोग हैं, उन सबकी साथ मिलकर फैसला करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। जी। तो इनको क्यों ये हीन भावनाएं हैं? और अब एक शब्द नहीं बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि मोदी मेरा घनिष्ठ मित्र है। हाँ, इन्होंने बोला, बस इन्होंने बोला। इसके माने ये हीन भावना इसको है। नहीं, मैं तो हीन भावना तो ठीक है, बट मैं ये जानना चाहती थी इससे भारत को कोई फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको भी नहीं फायदा होगा। इसके तो लोग हंसेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको कहना ही नहीं चाहिए था। इनको इंडिया के बारे में बोलना चाहिए था। जी जी जी। इंडिया के लिए अच्छा है तो लोग मान लेते। सर, जैसे ये इलेक्शंस हुए, ये सब जीत गए है ना, फिर ट्रम्प ने कहा कि मैं 30% टैक्स लगाऊंगा इंपोर्ट पर। तो इमिग्रेशन को और सख्त बनाएंगे। इस वजह से अब भारत को मतलब मेक इन इंडिया का जो मिशन है उस पर क्या असर होगा? जरूर। आप यहाँ से अमेरिका में बेचने के लिए जो भी कर रहे हैं, ये तो नुकसान ही हुआ ना हमारे। नुकसान हो जाएगा। वो तो कहता है कि ये लोग सब वहाँ के मजदूरों को पीट पीट करके जो वेतन देते हैं बहुत न्यूनतम देते हैं, और उसके बाद हमारे देश में आकर बेचते हैं। हम तो इसको नहीं मान सकते, और इसीलिए हम इस पर टैरिफ लगा देंगे। तो वो तो है ही, वो अपना देश के बारे में सोचता है। मोदी को भी अपना देश के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, उसने मुझे रोज चक्कर लगा रहे हैं देश के छोटे छोटे देशों का। ये क्या है? अगर उस दिन एक दिन का केन्या में चले गए, किसी और छोटा देश में चले गए, क्यों? कौन सी लाभ हमें मिली? आपको नहीं लगता है कोई फायदा हुआ उससे? क्या फायदा हो सकता है? वो देश हमारे लिए क्या कर सकता है? आप जाकर किसी अमेरिका से मिलकर कहिए कि चाइना हमारे देश की जमीन कुछ हड़प कर ली है, आप हमें मदद करिए, हमें जो हमें हथियार चाहिए वो दे दीजिए। वो करेंगे तो बड़ी चीज होगी। वो तो नहीं करते। वो तो चाइना का भी नमस्कार करते हैं जी। वो नहीं हमारे नमस्कार करते हैं। जो मीटिंग्स में ये जाकर हाथ मिलाने के होते हैं, वो तो हाथ को ऐसा पीछे कर लेते हैं। सर, इसी वजह से अभी जो डॉलर का जो रेशियो हम देखते हैं, हाँ, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़ गया है। $1 का $85 रुपीज, लेकिन अब आगे जाके हो सकता है, कहते हैं कि 95 हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि अकल थोड़ा सा भी हो मोदी का, तो $1 8 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे। और 10 साल के बाद $1 1 रुपया होना चाहिए। और मैं इसके लिए कोई भी उनकी एक्सपर्ट भेज दीजिए, आप ही करिए डिबेट उनका, और मैंने उनके साथ कोई नहीं आएगा, सब डरे हुए हैं। बट कैसे होगा सर? क्योंकि अब कैसे होगा? जो देश से भारतीय जो जाना चाहते हैं, कौन सी समस्या बढ़ जाएगी? देखिए ना, जब डॉलर तो सर $1 1 रुपया तो बाहर जाने वालों के तो बहुत अच्छा है। 1 रुपया में इसके लिए अच्छा है। हाँ, फिर लेकिन अगर जैसे अभी ट्रम्प जीत गए, हाँ, तो रेट बढ़ जाएगा। वो अलग बात नहीं। वहाँ वो कह रहे हैं कि हम $1 रुपया का 84 रुपया के बजाय हम 184 रुपए चार्ज करेंगे। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।